औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशंस कर रहे हैं और अपने लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन समझाई थी। बेटा मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स जो होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। रीजंस क्या है? मैंने आपको बताया था कि बेटा सारे के सारे इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लेकिन अल्केन्स टू टाइप ऑफ रिएक्शंस देते हैं। एक थर्मल कैटालाइटिक रिएक्शंस देते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्ट करते हैं। और सेकेंडली बच्चों हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इनमें रिप्लेसमेंट हो जाती है। हमारे सिलेबस में अल्केन्स के 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, जिनमें से 3 रिएक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, सबसे पहले कंबस्शन। कंबस्शन किसे कहते हैं जी? बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा इसे हम कंबस्शन कहते हैं। आम लैंग्वेज में किसी चीज को जलाना, दैट इज कॉल्ड कंबस्शन। अब बच्चों हमारे पास कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड H2O। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस फॉर्म में होती है, H2O भी गैसेस फॉर्म में होती है और इसके साथ हीट इवॉल्व होती है। ये कंप्लीट कंबस्शन है। कंप्लीट कंबस्शन में हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट्स आते हैं बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट आती है। ये नहीं बेटा जी, हमारे पास मीथेन की कंबस्शन है। अब CH4 प्लस 2O2, मतलब है अगर बच्चों मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन है तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और साथ हीट। बेटा ये जो हीट इवॉल्व हो रही है प्लस 891, मैं से प्लस 891 लिख दूं या डेल्टा H की वैल्यू माइनस 891 लिख दूं, ये एक ही बात है। दोनों चीजों में आप लिख सकते हैं। इससे हमें क्या मालूम हो रहा है? इससे हमें मालूम हो रहा है कि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, बट बेटा जी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट हमारे पास जो है स्टार्ट रिएक्शन। अगर हम ये रिएक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो बच्चे हमें फ्लेम रिक्वायर्ड होगा, हाई टेम्परेचर, हमें इग्निशन रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड जो है कंबस्शन। अब बच्चे बेटा जी इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन जो याद रखनी है वो ये है कि हमारी ऑटोमोबाइल्स में, रिक्शा में, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में बेटा हम जो पेट्रोल कंबस्शन करते हैं तो देखें वो पेट्रोल की कंबस्शन के नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से हमारी गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक, रिक्शा वगैरह चलता है। तो ये हमने पहला रिएक्शन डिस्कस कर लिया, कंबस्शन, कंप्लीट बर्निंग आपके पास जो है, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोडक्ट बनने चाहिए। साथ जो हीट खारिज होती है बेटा हम उसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। अगर 1 मोल ऑफ मीथेन हम जो है इसकी कंप्लीट कंबस्शन कर लें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो बेटा हमारे पास जो 891 किलो जूल पर मोल हीट खारिज होती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। जैसे जैसे हमारे पास जो है वो बेटा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे अल्केन्स में, तो याद रखिएगा जो अमाउंट ऑफ हीट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। चलें जी, सेकंड रिएक्शन हम डिस्कस करने लगे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन अंडर डिफरेंट कंडीशंस गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जी बेटा जी, अगर हम कंडीशंस चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, अगर बेटा हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करें तो फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट नहीं मिलती, बल्कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कार्बन ब्लैक हासिल होता है। ये कार्बन ब्लैक भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रखता है। ये लें बेटा जी, हमारे पास मीथेन के साथ अब मैं आपको अभी डिस्कस कर चुका हूं, अभी बता चुका हूं, 1 मोल ऑफ मीथेन हो तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 3 मोल ऑफ मीथेन है, तो 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बजाय अगर हम 4 मोल दे दें, देखें 3 के साथ 6 देने चाहिए थे लेकिन मैंने 4 मोल्स दे दिए हैं, इसका मतलब है ये मेरे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O वेपर और साथ कार्बन ब्लैक। ये कार्बन ब्लैक बेटा जी हमारे पास जो है ये टायर इंडस्ट्री में
प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, इंक इंडस्ट्री में यूज्ड होता है। तो ये हमने फर्स्ट ऑक्सीडेशन कर ली लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सेकेंडली बेटा कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, बर्निंग ऑफ लोअर अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट। नाम से शो हो रहा है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, मतलब हम कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज करेंगे, मेटालिक कैटलिस्ट यूज करेंगे हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, गिव यूजफुल प्रोडक्ट। बेटा इसमें हम जो मेटालिक कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कॉपर है। बेटा जो हम टेम्परेचर्स देते हैं वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। बच्चों हम जो इसमें प्रेशर रखते हैं वो 200 एटीएम प्रेशर है। देख लें ड्रास्टिक कंडीशंस हैं। हमने मेटालिक कैटलिस्ट दे दिया, हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर हमारे पास एक सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है। देख लीजिएगा अभी मैं जो रिएक्शंस कर रहा हूं इसमें जब हम रिएक्शन स्टार्ट करने लगे हैं तो हमारे पास मीथेन के जो है वो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स हैं। बेटा 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पर, 200 एटीएम प्रेशर पर और कॉपर कैटलिस्ट के मौजूदगी में। लेकिन बेटा जी हमारे पास जो है यहां पर इसके नतीजे में अब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक होते जाएंगे। ये लें जी, हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे बेटा जी, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनते जाएंगे। ये लें जी, हमारे पास CH4 4 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड थे, लेकिन 4 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में से 3 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बच गए, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो बेटा जी इससे ये हमारे पास मीथाइल अल्कोहल, या जिससे बच्चों हम लोग मीथानोल कहते हैं। अगर हम आईयूपैक नेम दें तो ये मीथानोल है, अगर हम कॉमन नेम देखें तो ये मीथाइल अल्कोहल है। ये लें बच्चों, अब हमारे पास फर्दर अब ये CH3OH से बट अगर हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करें इस मेटालिक कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर, तो बेटा जी हमारे पास क्या होता है। बेसिकली ये देखें, ये ऐसा रिएक्शन है, ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है। इस ऑक्सीडेशन ने बेटा जी क्या किया है, ये ऑक्सीजन एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली हाइड्रोजन ले लेगा और एक अल्फा हाइड्रोजन, मैंने एक टर्म यूज की अल्फा हाइड्रोजन, बेटा फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होती है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अब अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होती हैं हम उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर मीथेन के केस में, मिथाइल अल्कोहल के केस में हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन इसके साथ ले गई और हमारे पास ये देखें HCH डबल बॉन्ड O प्लस H2O। ये नहीं बेटा जी, अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये हमारे पास मीथानल है। मीथानल वो मीथानोल था, अल्कोहल था, ये मीथानल है, मतलब अल्डिहाइड बन गया, या बच्चों हम इसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बन गया, मिथानल बन गया। अगर हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशंस करें तो ये लिखें जी HCH डबल बॉन्ड O फर्दर ऑक्सीडेशंस करें मेटालिक कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो बच्चों क्या होगा कि हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है ये एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड फर्दर कम हो जाएगा और इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो HC डबल बॉन्ड OH। अब देखें जो बात मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड थे। जब मिथाइल अल्कोहल बना तो कार्बन और हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं 3 बॉन्ड बन रह गए और एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया। जब हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बना तो फॉर्मल्डिहाइड के नतीजे में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन 2 बॉन्ड रह गए, कार्बन ऑक्सीजन 2 मजीद बॉन्ड बन गए। अब यहां पर बेटा जी आप देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बच गया, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन जो है हमारे पास 3 बॉन्ड बन गए। अब बेटा ये जो आपके पास बना ये आपके पास फॉर्मिक एसिड है, ये हमारे पास सबसे जो है छोटा तरीन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फॉर्मिक एसिड है। और अगर बच्चों आप फर्दर फॉर्मिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, HCOOH की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं कॉपर की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पर, तो बेटा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये लें जी आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। एक्चुअली बात वही है जो हम कंबस्शन में कर चुके हैं। अगर आप देखें तो आपके पास ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, ये तीसरी ऑक्सीजन, ये चौथी ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, मतलब
2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मीथेन के साथ मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना, H2O का 1 मोल और H2O का 1 मोल, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये लें बेटा जी, यही काम हम पहले भी कर चुके हैं। CH4 के साथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिले हमारे पास जो है, तो इसमें हमारे पास CO2 प्लस H2O वेपर्स फॉर्म में और इसके साथ साथ हीट खारिज हुई थी जिसे हमने एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहा था। ये रिएक्शन हम 1 स्टेप में समझा रहे हैं, जबकि ये रिएक्शन मैंने आपको 4 स्टेप में समझाया है। लेकिन 4 स्टेप में वही बात कि मेटालिक कैटलिस्ट होना चाहिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज होते गए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीज होते गए। पहले स्टार्ट किया तो कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड थे, कार्बन ऑक्सीजन 0 बॉन्ड था, लेकिन जब रिएक्शन एंड हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना बच्चों, तो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बन गए, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हो गया। चलें जी, इस रिएक्शन की बड़ी ज्यादा एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है बेटा। हम हायर फैटी एसिड्स इस रिएक्शन से बनाते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए हैं हम बड़े हायर फैटी एसिड्स बना देते हैं। हायर फैटी एसिड एलिफैटिक बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स रखते हो, मानो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, मतलब एक COOH ग्रुप हो, हम उन्हें फैटी एसिड्स कहते हैं। और उस फैटी एसिड से फिर हम सोप और वेजिटेबल इंडस्ट्री में हम इन्हें यूज करते हैं। लास्ट रिएक्शन जी आज का हमारा नाइट्रेशन, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय नाइट्रो ग्रुप। अगर हम नाइट्रो ग्रुप से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें तो दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ मीथेन। आप देख सकते हैं CH4 बेटा, अब मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें NO2 से, ये देखें जी नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए बेटा। ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये वेपर्स फॉर्म में है, जब आप इसे हाई टेम्परेचर पर ले जाते हो तो वो नाइट्रिक एसिड लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, वेपर्स फॉर्म में है। वेपर फॉर्म में आप जैसे ही उसे रिएक्ट करते हो तो नाइट्रिक एसिड से OH ग्रुप, मीथेन से H ग्रुप मिलकर ये वाटर बन जाता है, और जहां से हाइड्रोजन निकली है मीथेन से वहां पर NO2 आ जाती है, CH3NO2, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोमीथेन। ये लें जी नाइट्रेशन हो गई। हमने क्या किया बच्चों, हमने मीथेन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया नाइट्रो ग्रुप से, तो दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ मीथेन। हमारे पास बेटा नाइट्रोमीथेन्स हमारे पास या नाइट्रो अल्केन्स जितने होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हम इसे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी यूज करते हैं। तो हमारे पास ये नाइट्रेशन ऑफ मीथेन हो गई। आज हमने 3 रिएक्शंस को डिस्कस किया बेटा, कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन, CO2 H2O, और हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। फिर बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन, हमने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जिसके नतीजे में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड जो पोल्यूटेंट है, और साथ कार्बन ब्लैक हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इंडस्ट्रियल हमारे पास मटेरियल है। फिर बेटा हमने कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। हम जब इसके यूजेस पढ़ेंगे तो हम कहेंगे हमने मीथेन की मदद से मीथानोल, हमने मीथेन की मदद से अल्डिहाइड्स बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, हमने मीथेन की मदद से फार्मिक एसिड, हमने मीथेन की मदद से CO2 H2O, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए। और लास्ट में हमने डिस्कस की नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ मीथेन में भी हमने नाइट्रोमीथेन, नाइट्रो अल्केन्स बनाए, और नाइट्रो अल्केन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएजेंट्स हैं। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लास्ट रिएक्शन हैलोजिनेशंस को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और यूजेस ऑफ मीथेन। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।